एक पिटीशन भारत में जो निर्वाचन प्रणाली होती है उसमें हमारे ये सरपंच चुने गए थे महादेव खेड़ी से, जब इनको जो है 3 मतों से 2 मतों से जो है विजय प्राप्त हुई थी। इसको वो दुखित होकर दूसरी पार्टी जिनको 2 मतों से जो हारे थे उन्होंने यहाँ माननीय एसडीएम साहब के यहाँ एक अपील पेश की, और जब अपील पेश की गई तो उन्होंने ये कहा था कि साहब जो है काउंटिंग में कहीं ना कहीं गलती हुई है, निरस्त कुछ हुआ है। इसको लेकर सुना गया, अपने अपने अधिवक्ताओं ने बात रखी, कमलेश भाई के अधिवक्ताओं ने भी अपनी बात रखी, जो सामने वाले पिटीशन थे उनने भी अपनी बात रखी। बात को रखते हुए माननीय न्यायालय ने पिटीशन को स्वीकार किया। उनका ये कहना था कि मतों की संख्या कम है, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करते हुए उन्होंने पुनः मतगणना और निरस्तों की जांच की। जब जांच की गई, जिस समय पूर्व में पंचायत के पीठासीन अधिकारियों ने अपने निरस्तों की संख्या 32 बताई, जब हमारे यहाँ के पीठासीन अधिकारी जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने उसको बढ़ाकर 40 किए। अब जब निरस्तों का मामला था, अब काउंटिंग का समय आया, उसमें अलग अलग ये रखे गए कि किसको कितने कितने कैसे कैसे मत प्राप्त हुए। अब उन मत पत्रों में एक सोचने वाली बिंदु है कि हमारे साथ माननीय एसडीएम साहब ने किस तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हम पे थोपा गया ये निर्णय है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यहाँ एक भारत सरकार निर्वाचन अधिकारी की गाइडलाइन रखी गई, उसमें ये बताया गया कि ऐसे ऐसे वैलिड होगा और ऐसे ऐसे अनवैलिड होगा। जब उनको जांच की गई तो एसडीएम साहब ने अपने विवेक के अनुसार हमारे कमलेश जो 2 मतों से जीते थे उनके 6 वोटों को निरस्त करा। उनके स्वयं के विवेक के अनुसार कमलेश के अधिवक्ताओं ने जब इसका कहा कि साहब हमें ये सील नज़र आ रही है, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये अंगूठा नज़र आ रहा है। हमने ये कहा कि ये अपने स्वयं के विवेक से कह रहा है, क्योंकि जब 2 चीज़ों का विवाद होगा तो निर्णय ऐसे निकला जाएगा कि उसे किसी भी थर्ड इलेक्ट्रॉनिक से या किसी पारदर्शिता या दूरबीन से या किसी भी ऐसी चीज़ से एसडीएम साहब को ये करना था। अगर वो अंगूठा वो कह रहे थे और हम अगर उसको सील का निशान बता रहे थे, अगर उनको वाकई में पारदर्शिता रखना था तो उनको कोई भी जूम कर या अंदर की कोई भी ऐसी चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये अंगूठा लगा हुआ है, हमको ये स्कैन दिख रहा है, हमने ये कहा कि इसको बैलेट पेपर को आप देखिए, इसमें हमें सील लग रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में या जो भी कारण रहा हो, उनने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। और हम न्याय पाने के लिए, एसडीएम साहब कोई सर्वे सर्वा तो है नहीं, भारत निर्वाचन अधिकारी जो भी पूरी कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया के लिए हम कमलेश सिंह जी को न्याय पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और अभी जाएंगे। और हमें पूर्ण भरोसा है कि जिन 6 मतपत्रों को निरस्त किया है उसको माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय उचित पाएगा और हम फिर पुनः विजय का डंका बजाएंगे। यही आप लोगों से भी यही मेरा निवेदन है। अभी आप जाएंगे एसडीएम साहब से स्पष्ट पूछें, हमारा स्पष्ट आरोप है एसडीएम साहब पर, क्या वो 6 मतपत्र जो रिजेक्ट किए गए हैं, क्या ऐसी कौन सी चीज़ से उनने स्पष्ट कह दिया कि ये वो जो क्या किसी भी राइटिंग एक्सपर्ट या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट या कोई भी स्याही एक्सपर्ट, किसका उन्होंने इस्तेमाल किया? उनने स्वयं के अपना विवेक का इस्तेमाल किया। और उनके 2 अधिवक्ता उपस्थित रहे, उनके सरपंच साहब चीख चीख कर कहते रहे कि साहब ये हमें निशान दिख रहा है, सील दिख रही है, लेकिन एसडीएम साहब एक भी नहीं माने। इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, विजय होकर आएंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।